नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार शर्मा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका विषय है लोकसभा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संसद के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोकसभा के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, लोकसभा को हम कुछ उपनामों से भी जानते हैं, जैसे निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन, लोक का सदन, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सदन। इन नामों से हम लोकसभा को जानते हैं। लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा हर 5 वर्ष बाद लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा सदस्य संख्या जो इस प्रकार से है कि लोकसभा में जो सदस्य चुनकर के आएंगे वो राज्यों से आएंगे 530, केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी से जो आएंगे वो आएंगे 20 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं वो हैं 2। तो इस प्रकार लोकसभा में कुल संख्या 545 है। राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25, और भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जहां से 80 सीटें हैं। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। ठीक, योग्यताओं का जो उल्लेख है वो मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में मिलता है, जिसमें यह उल्लेख है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। न्यूनतम कितनी, 25 वर्ष तो होनी चाहिए। वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल न हो। ठीक है, किसी लाभकारी पद पर न हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो इन योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में वर्णित है। लोकसभा कार्यकाल के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में इनका उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार से वो है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है, समय से पहले भी भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, जो ऐसा देश में 9 बार हो चुका है। ठीक है, और ऐसा भी हुआ है देश के अंदर कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है 2 बार। ठीक है, संकट काल की घोषणा होने पर संसद कानून द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात संकट काल की स्थिति में लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरा है कि लोकसभा की एक बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी इसमें इस प्रकार से हैं। पहला है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को हम अस्थायी अध्यक्ष भी बोलते हैं, जो क्या करता है कि जो नए जो नवनिर्वाचित जो सदस्य आते हैं लोकसभा के, उनको शपथ ग्रहण जो करवाता है, कौन करवाता है, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जो चुनकर के आते हैं उनमें से वरिष्ठतम, उम्र में नहीं, जो सबसे ज्यादा बार जीत करके आया है, राष्ट्रपति इसको क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर के लिए चुनता है। ठीक है, दूसरा अध्यक्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष का उल्लेख है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा तो किन में से होगा, जो चुन करके लोकसभा में सदस्य आए हैं उनमें से उसका चुनाव होगा। दूसरा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। इसका उल्लेख भी संविधान के आर्टिकल 93 में है कि लोकसभा में उपाध्यक्ष भी होगा, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करेगा।
तीसरा है नेता प्रतिपक्ष, जो विपक्ष होगा उसमें से एक व्यक्ति चुना जाएगा जो नेता प्रतिपक्ष के नाम से जाना जाएगा। फिर है महासचिव। महासचिव है जो लोकसभा सचिवालय का मुखिया होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में कार्य करता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में वर्णित है। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य तो इस प्रकार से है। पहला है विधायक शक्ति। विधायक शक्ति का तात्पर्य क्या है कि जब देश के अंदर जो कानून बनते हैं, जैसे कानून को भी विभक्त कर रखा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो संघ सूची में केंद्र बनाएगी, राज्य सूची में राज्य बनाएगा, समवर्ती में दोनों बनाएंगे। तो कई बार क्या होता है, राज्य सूची के विषयों में टकराव होता है राज्य के अंदर, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कार्य करती है और उसमें कानून का निर्माण कौन करेगी, केंद्र करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति। दूसरा है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि जो वित्त विधेयक होता है जो केवल लोकसभा में इसको पारित किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 109 में कि वित्त विधेयक है जो लोकसभा में आएगा। ठीक है, साधारण विधेयक संसद के किसी भी हाउस में ला सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक किस में आएगा, केवल लोकसभा में आएगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण शक्ति क्या है कि जब तक सरकार के पास बहुमत है, लोकसभा में नंबर्स हैं, तब तक ही आपके पास कार्यपालिका रहेगी, वरना इस होते क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। फिर है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको है, लोकसभा को ही है। फिर आता है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, इनके जो चुनाव होंगे वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा ही संपन्न होते हैं। जो निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। फिर जनता की शिकायतों का निवारण संबंधी कार्य, अर्थात लोगों का सदन है ये। ठीक है, लोग इनको वोट देकर भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को, तो क्या है कि जनता की शिकायतें होती हैं, जनता की जो मांगे होती हैं, जनता इनको क्या करती है, वहाँ पे सुनवाई होती है, और सुनवाई होने के बाद उनकी पूर्ति भी लोकसभा इनकी करती है। तो ये इनकी लोकसभा की कुछ शक्तियाँ और कार्य थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो बात है ध्यान रखने के लिए वो ये है इसमें कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर। जीवी का मतलब है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रही थी, वो है मीरा कुमार। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष रही थी वो है सुमित्रा महाजन। और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष रहे थे वो थे अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण चीज हैं ये आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो आपको ये ध्यान रखने हैं। तो ये बात हुई हमारी लोकसभा के बारे में। धन्यवाद।